नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की तरफ। जहां पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा है और भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से जिंदगी रुक सी गई है। यूनाइटेड सिख संगठन लॉकडाउन के पहले दिन से ही प्रवासी मजदूर, गरीब और जरूरतमंदों को खाना, मास्क, गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रवासी मजदूर, गरीब और जरूरतमंदों के पैरों में जूते पहनाने और बांटने के साथ साथ धार्मिक स्थलों जैसे दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचकर सैनिटाइज कर रहे हैं। गौरतलब है कि परविंदर सिंह नंदा डायरेक्टर द्वारा बताया गया कि यूनाइटेड सिख संगठन अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी, गैर सरकारी, मानवीय राहत, मानव विकास और वकालत संगठन है जो 12 देशों में पंजीकृत है और सक्रिय है। भारत सहित संयुक्त राज्य अमेरिका में 1999 ट्विन टावर हमले के बाद यूनिक सिख की शुरुआत हुई। भारत में यूनाइटेड सिख संगठन पंजाब सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह संगठन वंचित व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों को प्राकृतिक आपदाओं, भूख, अशिक्षा, बीमारियों से पीड़ित या नागरिक को मानव अधिकार के उल्लंघन से पीड़ित लोगों के जीवन को बदलने व शिक्षित करने और बचाने के लिए परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। संगठन रंग, नस्ल, धर्म या पंथ की परवाह किए बिना स्थायी कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर समाज के सूचित और जीवंत सदस्यों को अधिकार के लिए काम करता है। यूनाइटेड सिख की ओर से हम आपको दिखा रहे हैं कि सैनिटाइज करने के लिए हनुमान मंदिर, जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसको सैनिटाइज करने के लिए ये पूरी किट यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि गरीब, मजदूर और ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये शूज़, जूते भी लेकर आए हैं ताकि इस गर्मी में उनके पैर ना जल सकें। जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। साथ ही जो लोग फुटपाथों पर रहते हैं, जिनके पास जब रहने के लिए घर नहीं है, द्वार नहीं है, छत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जूते भी मुहैया करा रही है यूनाइटेड सिख। बैठिए, आप अपनी जगह पे बैठिए, वहीं मिल जाएगा आपको। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में, जहां पर हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर है और जहां पहुंचे हुए हैं यूनाइटेड सिख। जो गाड़ी है उस पर लिखा है इमरजेंसी मोबाइल फूड एंड हेल्थ केयर सपोर्ट्स। तो ये जो है लॉकडाउन जब से लगा है, कोरोना संकट काल का लॉकडाउन भारत में जब से लगा है, उसके पहले दिन से ही गरीब और मजदूर लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को दे रहे हैं राशन, उनको ठंडा, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उन्हें मुहैया करा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार से वो क्या क्या उनको मुहैया करा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं गरीब और मजदूरों की और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह है। मैं यूनाइटेड सिख का वॉलंटियर हूँ और हम लोग वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसी दिन से हमने लोगों को सैनिटाइज़र बांटना शुरू कर दिया। सेकंड ऑफ, हमने फिर जो लोग यहाँ से पहले ही स्टार्टिंग में जो लोग पैदल जा रहे थे, उनको हमने जहाँ पे भी वो पैदल जा रहे थे उनको लंगर प्रोवाइड किया। फिर हम कुछ हॉस्पिटलों से हमारे को रिक्वेस्ट आई थी, जैसे LNJP, रीडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे हमने PP किट्स बांटी और उसके बाद ग्लव्स दिए, सैनिटाइज़र दिए, मास्क दिए हॉस्पिटल्स में। और उसके बाद हमने जो लोग जहाँ पे रुक गए थे, और लंगर की एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या स्लम्स में रोटी की एक समस्या आ गई थी। तो यूनाइटेड सिख पहले दिन से ही हमने लंगर पैक करके स्लम्स में लेके जाना। स्लम्स में रोज़ 1500-2000 लोगों को हम लंगर बांटते थे। हमारी एक टीम फरीदाबाद लगी थी जो 40,000 लोगों का लंगर बना के डेली फरीदाबाद के एक स्लम्स में गवर्नमेंट के सहयोग से, हरियाणा गवर्नमेंट के सहयोग से उस एरिया में बांटती थी। अभी हमारी सेवा, हमने बहुत जगह सैनिटाइज़ किया, अपने मोहल्लों में, अपने इलाके में। जामा मस्जिद में हमने परसों चौथ ईद से एक दिन पहले हमने वहाँ पे सैनिटाइज़ किया। आज का जो हमारा प्लान है, अभी हम हनुमान मंदिर में अभी ये मीठे जल की सेवा कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं गर्मी में, अभी हमारी पूरी टीम सैनिटाइज़र्स वगैरह लेके आई हुई हैं और अभी हम सारा यहाँ पे हनुमान मंदिर सैनिटाइज़ करेंगे। इसके बाद हम गिरजाघर में भी जाएंगे सैनिटाइज़ करने के लिए। कोरोना की जो महामारी है वो एक ऐसी बीमारी है जो
धर्म, जाति या छोटा बड़ा नहीं देखती है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग की। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार से कराते हैं आप जहाँ पर भी सेवा देते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग पहले लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपना सोशल डिस्टेंस करिए। जैसे हमने सेवा शुरू की थी, शुरू में लोगों को थोड़ा सा हेजिटेट होता था कि सब लोग एकदम से चिपक के, बट लेकिन धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की। तो अब इतना कोई रहता नहीं है, सबको पता है कि यार लंगर आया है या जल आया है तो हर किसी ने आराम से लेना है। तो सब लोगों को इस चीज़ की ना अब आदत पड़ गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सबको आराम से लेने की आदत पड़ गई। नहीं तो सर कहता है मेरे को पहले दे दो, मुझे पहले दे दो, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। यूनाइटेड सिख की कितनी टीमें हैं जो वर्क कर रही हैं इस समय? ये यूनाइटेड सिख की जो पूरी, मैं प्रीतम सिंह, डायरेक्टर यूनाइटेड सिख इंडिया पार्ट से हूँ मैं। और अब इस टाइम पे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही हैं, जैसे सिक्किम में करिए, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में हम काम कर रहे हैं, बेंगलोर में काम हो रहा है हमारा, हैदराबाद में हम काम कर रहे हैं, उड़ीसा में काम हो रहा है हमारा, और ऐसे ही पंजाब में तो पूरा पंजाब में इस सारा डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है हमारा, दिल्ली में, फरीदाबाद में, हरियाणा में, अम्बाला में, जहाँ भी ज़रूरत आती है हमारी टीम्स हैं वहाँ पूरी एक्टिव हैं, टीम सारी एक्टिव है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अभी मैं और देवेंद्र जी, प्रीतम सिंह और देवेंद्र जी, अभी हम दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। आज ही एसटीएम ने हमारे घर के बाद जो प्रतिबंध लगा था, हमारा 17 दिन का क्वारंटाइन ख़त्म हुआ है आज ही। और जैसे ही हमारा ख़त्म हुआ हम फिर दोबारा ग्राउंड ज़ीरो पे काम करने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। फीलिंग की बात करें, ये बीमारी मैं तो ये कहूँगा कि कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी बीमारी हम उसको समझ बैठे हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, उस परमात्मा पे विश्वास रखिए और अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छे वातावरण को बना के रखिए अपने घर में, तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारे को डॉक्टर्स ने, क्योंकि हम हॉस्पिटल्स में पीपी किट्स वगैरह देने जाते तो हमारे रिलेशन डॉक्टर्स के साथ भी बहुत अच्छे थे, तो उन डॉक्टरों ने जो हिदायतें हमारे को दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में गर्म पानी पिएँ। जितना भी आपने पानी पीना है, 8 गिलास 10 गिलास, रेगुलर में 5-6 गिलास आदमी पानी रोज़ पी लेता है, बट 8-9 गिलास गर्म पानी डेली पियो आप नींबू पानी पीजिए, नमक वाला नींबू पानी, ठंडा पानी नहीं पीना बिल्कुल भी। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, हल्दी डाल के पी सकते हैं, शहद डाल के पी सकते हैं, नींबू डाल के पी सकते हैं। प्रोटीन के लिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एग खा सकते हैं, डेली 2-3 एग खा लीजिए। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा दालें खाएं। अपनी रोटी की डाइट को कम करके, एक रोटी को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाएं, 1 कटोरी दाल ज़्यादा ले लें, पनीर ले लें। प्रोटीन के लिए आप फल फ्रूट खा सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं नेचुरल। और अगर किसी को कोई शुगर वगैरह नहीं है, जैसे मुझे शुगर थी तो मैं मीठा नहीं खा सकता था, यानी कि फ्रूट ज़्यादा नहीं है मेरे लिए, तो मेरे लिए फ्रूट था सेब खाना, संतरा खाना, मौसमी खाना, और ये सब चीज़ें, तरबूज खा सकते हैं क्योंकि आजकल तरबूज बहुत अच्छा है। तो ये हिदायतें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आप ये फीलिंग क्या थी उस समय जब आपको कोरोना जैसा संक्रमण हुआ? तो आपको जो फीलिंग थी, या हम कहें कि तबीयत जब ख़राब होती है तो सर में दर्द या क्या, किस तरीके का महसूस होता है उस समय? फीलिंग तो ऐसी कुछ भी नहीं आई, ठीक है, हल्का फुल्का बुखार होता है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी। जब हम ग्राउंड ज़ीरो पे पहले दिन निकले थे तो हमें पता था कि ये कभी भी हमारे को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं है इससे बचना। आप लोगों को भी सलाम है, आप लोग भी इसी महामारी के दौर में सड़कों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हम भी अभी आपके सामने जी न्यूज़ के काफ़ी सारे पत्रकार जो हैं वो, उनका पूरा स्टाफ उनका भी क्वारंटाइन हो चुका है और वो पॉजिटिव आ चुके हैं। फीलिंग, हम अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखा, परमात्मा के आगे अरदास करी कि बस वही बीमारी, अगर उसने सुख दिया है तो दुख भी उसी ने दिया है, तो सुख में भी उसका नाम ध्याना है और दुख में भी उसको ही सिमरन करना है, तो वो ही सब कुछ करने वाला है। तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस की अगर संक्रमण कहीं भी हो जाता है तो 14 दिन 17 दिन का जो भी टाइम है क्वारंटाइन का, उसको एहतियात के साथ बरतें। और जो चीज़ें खानी चाहिए, जिन पदार्थों से आपको फ़ायदा होता है, वो पदार्थ ज़रूर खाने चाहिए, ताकि आप हमेशा हष्ट पुष्ट रह सकें और कोरोना जैसी बीमारी को मात दे सकें। कैमरा पर्सन अजय भारती के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़, और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।